दुश्मन को हराने के लिए जितना जज्बे और हिम्मत की जरूरत होती है, वहीं पर जरूरत होती है उस जज्बे और हिम्मत से भरे जवानों के हाथ में हथियारों की। क्योंकि जंग सिर्फ हिम्मत से नहीं जीती जा सकती और इसीलिए सरकार हमेशा अपने रिसर्चर्स, वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के साथ मिलकर दुश्मन को परास्त करने के लिए कुछ नया करने में आगे से आगे कदम बढ़ाती रहती है। फिर चाहे वे हथियारों की दिशा में हो या फिर हर उस मशीन के लिए जो दुश्मन के खेमे में घुसकर उसे नेस्ते नाबूद कर दे। और इसीलिए DRDO की प्लानिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पायदान अब हमारे सामने आ रहा है, जिस पर पैर रखकर तैयारी करेगा हमारे देश का डिफेंस अपने दुश्मन को धूल चटाने की। हम बात कर रहे हैं ऐसी मशीन की जो कि दुश्मन के लिए मौत का एक जलजला है। जी हाँ, मल्टीपर्पज सुपरसोनिक फाइटर जेट LCA तेजस मार्क 1A। वीडियो को अंत तक देखने में आपको पता चलेगा कि क्यों देरी हुई LCA तेजस मार्क 1A फाइटर जेट को इंडियन एयरफोर्स तक पहुंचने में, और साथ ही में क्यों इतना जरूरी है यह फाइटर जेट हमारी इंडियन एयरफोर्स के लिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स तक LCA तेजस मार्क 1A फाइटर जेट को पहुंचने में देरी हो चुकी है। उसे फरवरी या मार्च 2024 तक अपने लक्ष्य तक यानी इंडियन एयरफोर्स तक पहुंच जाना था। किसी ना किसी कारण की वजह से देर हुई, पर अब पहला प्लेन 15 अगस्त इस साल 2024 में आ रहा है बॉर्डर पर अपनी धाक जमाने। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के इस वादे को सुनकर डिफेंस सेक्टर के अंदर एक नई उमंग की लहर दौड़ चुकी है। सबसे जरूरी जानने वाली बात यह है कि अमेरिकी इंजन निर्माता GE ने इस साल सितंबर-अक्टूबर तक अपने GE 404 इंजन्स की आपूर्ति शुरू करने का आश्वासन दिया है, जिससे कुल मिलाकर डिलीवरी शेड्यूल में हो रही देरी को किसी न किसी तरह से हल किया जा सकेगा। कुछ सॉफ्टवेयर से संबंधित समस्याएं भी रही हैं। इन समस्याओं को दूर करने की दिशा में काम चल रहा है और अब 15 अगस्त से पहले पहला विमान देने की दिशा में काम हो रहा है। भारतीय वायुसेना चाहती है कि उसे पूरी तरह से एकीकृत विमान मिले, एक कंप्लीटली इंटीग्रेटेड एयरक्राफ्ट जिसमें उसकी दी गई सभी महत्वपूर्ण विशेषताएं हो। एक ऐसा विमान जो कि फुल्ली लोडेड हो। भारतीय वायुसेना के आला दर्जे के अधिकारी, जिनमें स्वयं वायुसेना प्रमुख भी शामिल हैं, इस प्रतिष्ठित परियोजना की प्रगति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। वायुसेना के उप प्रमुख ने भी हाल ही में HAL के हैंगर का दौरा किया था ताकि इस पूरी योजना में बारीकी से हर एक पहलू की जांच की जा सके। HAL ने कुछ महीने पहले इस लड़ाकू विमान की पहली उड़ान पूरी की थी। प्रारंभिक रूप से आदेशित 83 LCA मार्क 1A विमानों की कुल डिलीवरी कार्यक्रम में पहले ही कई महीनों की देरी हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका अपनी दूसरी उच्च प्राथमिकताओं वाली परियोजनाओं में लगा हुआ था, जिसके कारण GE 404 इंजन्स की आपूर्ति में देरी हुई थी। अब अमेरिकी निर्माताओं ने सितंबर-अक्टूबर में हर महीने 1 या 2 इंजन्स की आपूर्ति शुरू करने का आश्वासन दिया है, लेकिन हमारी सरकार उनसे डिलीवरी को और तेज करने और हर महीने इस आपूर्ति की संख्या को बढ़ाने का अनुरोध कर रही है। स्वदेशी लड़ाकू विमान का बल में शामिल होना हमारे डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को साकार करने में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। LCA मार्क 1A परियोजना की जो सोच है, जो इसका कॉन्सेप्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद की गई थी। 83 विमानों के लिए 48,000 करोड़ रुपए का एक आदेश पहले ही दिया जा चुका है और वित्तीय वर्ष के अंत तक 97 विमानों के लिए 65,000 करोड़ रुपए का एक और आदेश दिया जाने की उम्मीद है। रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को 97 मेड इन इंडिया LCA मार्क 1A लड़ाकू विमानों को खरीदने के लिए पहले ही निविदा जारी कर दी है। इस तरह की निविदा यानी कि एक ऐसा टेंडर भारतीय सरकार द्वारा अब तक दिए गए स्वदेशी सैन्य हार्डवेयर के लिए सबसे बड़ा आदेश है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा HAL को जारी की गई इस निविदा के लिए कंपनी को जवाब देने के लिए 3 महीने का समय भी दे दिया गया है।
सरकारी अधिकारियों ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय वायुसेना के MiG-21, MiG-23 और MiG-27 के बेड़े को बदलना है, जिन्हें या तो आने वाले समय में हटाने के लिए एक पूरी प्लानिंग तैयार है या जल्द ही हटाया जाना है। डिफेंस मिनिस्ट्री और एयर हेडक्वार्टर्स दोनों द्वारा समर्थित स्वदेशी लड़ाकू विमान कार्यक्रम से देश भर के रक्षा क्षेत्र में लगे छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए स्वदेशीकरण प्रयासों को बढ़ावा देने और पर्याप्त व्यावसायिक अवसर प्रदान करने की भी उम्मीद है। डिफेंस मिनिस्ट्री और एयर हेडक्वार्टर्स ने जिस तरह से लड़ाकू विमानों के हमारे खुद के देश में ही बनने यानी कि मैन्युफैक्चरिंग होने को समर्थन दिया है, इससे उन्होंने न ही सिर्फ स्वदेशीकरण को बढ़ावा दिया है बल्कि साथ साथ देश भर के उनके इस कदम से रक्षा व्यवसाय में लगे छोटे और मध्यम उद्योगों यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को बड़ा बिजनेस मिलने की भी उम्मीद दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेशी लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और उनके इंजन्स के निर्माण के लिए HAL को मिले आदेशों को फिर से एक बार हरकत में लाने के लिए जोर दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने स्वदेशी लड़ाकू विमान के ट्रेनर वेरिएंट में भी उड़ान भरी थी, जो किसी भी लड़ाकू विमान में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की गई पहली उड़ान थी। यह हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। इतना सब जिस विमान के हमारे डिफेंस के खेमे में आने के लिए हो रहा है, चलिए हम आपको उसकी भी कुछ विशेषताएं बता देते हैं। तेजस का अधिकतम पेलोड क्षमता 4000 किलोग्राम है। यह एक सिंगल पायलट सिंगल इंजन वाला विमान है जिसका मैक्सिमम टेक ऑफ वजन 13,300 किलोग्राम है। ये मॉक 1.8 की मैक्सिमम स्पीड प्राप्त कर सकता है। इसकी सामान्य रेंज 850 किलोमीटर और लड़ाकू रेंज 500 किलोमीटर है। तेजस एक कम लागत वाला विमान है जिसका डिजाइन सिंपल सा है, इसलिए यह एशिया के उन देशों के लिए बहुत ज्यादा आकर्षक है जो कि कॉस्ट को लेकर थोड़ा ज्यादा सोचते हैं। हालांकि आज की तारीख में HAL अन्य देशों को बेच नहीं रहा है। सिंगापुर, मिस्र, श्रीलंका, UAE, तुर्कमेनिस्तान और मलेशिया ने इस फाइटर जेट को खरीदने में अपना इंटरेस्ट दिखाया है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA प्रोग्राम को 1984 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था, जब उन्होंने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA की स्थापना की थी ताकि LCA कार्यक्रम को मैनेज किया जा सके। LCA तेजस को भारत के HAL द्वारा डिजाइन और डेवलप किया गया था। इसने पुराने MiG-21 लड़ाकू विमानों को रिप्लेस किया। 2003 में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम का नाम तेजस, जिसे संस्कृत में चमक भी कहा जा सकता है, रखा गया था, जिसका नाम उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रखा था। यह HAL द्वारा डेवलप दूसरा सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। पहला HAL HF-24 मारुत था। LCA तेजस एक सिंगल इंजन मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। यह अपनी कैटेगरी का सबसे हल्का और सबसे छोटा मल्टी रोल सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। इसे एयर टू सरफेस, प्रिसीजन गाइडेड और स्टैंड ऑफ हथियारों की श्रृंखला को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। तेजस का एक सिंगल इंजन कंपाउंड डेल्टा विंग है और इसका टेल-लेस डिजाइन है। LCA कार्यक्रम के पीछे का विचार भारत की स्वदेशी एरोस्पेस क्षमताओं का विस्तार और विकास करना था। 1970 के दशक से MiG-21 विमान भारतीय वायुसेना का मुख्य आधार थे। LCA प्रोग्राम का मेन मोटिव पुराने मिग्स को रिप्लेस करना था और दूसरा जो गोल था वह स्वदेशी घरेलू विमान क्षमताओं का उन्नयन था, यानी कि एडवांसमेंट ऑफ इंडिजिनस डोमेस्टिक एविएशन कैपेबिलिटीज। हमारे फाइटर पायलट्स के लिए नए और टेक्नोलॉजी से सुसज्जित विमान उतने ही जरूरी हैं जितने कि उनके अंदर दुश्मन को हराने के हौसले, और इसलिए देश की सरकार और देश का डिफेंस सेक्टर LCA तेजस मार्क 1A जैसे फाइटर प्लेन्स लाकर अपने फर्ज को पूरा करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ रहे हैं। तैयार है हमारा LCA तेजस मार्क 1A पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात होकर दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करना नहीं भूलिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।